Students, let us solve this question. In the given figure, PQ parallel AB and PR parallel AC, prove that QR parallel BC. हमें प्रूव करना है डियर स्टूडेंट, क्या प्रूव करना है? QR प्रूव करना है, पैरेलल के BC है। तो बेटा थेल्स थ्योरम आप पढ़ चुके हो और एक ट्रिक बना लो कि QR पैरेलल BC कब होगा। देखो QR पैरेलल BC तब होगा जब OQ अपॉन QB इक्वल हो, हमने बताया ना OQ अपॉन QB इक्वल क्या हो, OR अपॉन, जब R3 का रेशियो हमें मिलेगा इसी कंडीशन में क्या होगा, QR पैरेलल BC होगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें ये रिजल्ट मिल जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, हम सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमें OQ अपॉन QB की वैल्यू मिल जाए, OQ अपॉन QB की वैल्यू मिल जाए स्टूडेंट्स। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिए, पहले देखो दिया क्या है, इन ट्रायंगल। अब देखो ध्यान से, हमें पहला पॉइंट क्या दिया है, PQ पैरेलल AB दिया है। क्या दिया है, PQ क्या है, पैरेलल है किसके, AB के। तो देखो PQ कहां पड़ रहा है और AB कहां पड़ रहा है। देखो ध्यान से, देखो PQ यहां है और AB यहां है, और अगर हम इसको ले लें एक ट्रायंगल बनेगा OAB, और इन दोनों में हमें OQ और QB भी मिलेगा और AB और PQ भी मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम यही ट्रायंगल लेंगे तभी तो बनेगा, समझा। तो क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल को देखिए इस तरीके से, OAB को देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल OAB हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या दिया है, PQ है पैरेलल AB के, क्या है, PQ पैरेलल है, थोड़ा सा इस तरफ लिख लेते हैं, जगह बच जाएगी। इन ट्रायंगल OAB लेंगे स्टूडेंट, PQ पैरेलल है AB के। जब PQ पैरेलल AB है तो हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना इसी ट्रायंगल में। अगर इस तरीके से दो लाइंस पैरेलल हो तो ये थ्योरम लगता है ना, थ्योरम, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम जिसको बोलते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, OP अपॉन PA। हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, OP अपॉन PA, OP अपॉन PA। इसलिए क्या लिख सकते हैं, OP अपॉन PA इक्वल होगा, इस उंगली का बड़ा अच्छा काम है, देखिए ये ट्रायंगल ले लिया, OP अपॉन PA, और ये क्या होगा, OQ अपॉन QB होगा। OP अपॉन PA इक्वल होगा OQ अपॉन QB। यू कैन राइट दिस बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए स्टूडेंट। सिमिलरली अब हमें दूसरा पॉइंट क्या मिला है, PR पैरेलल है AC के। तो देखो PR किस ट्रायंगल में मिल रहा है, ये देखो PR और ये देखो PR और AC इस किस ट्रायंगल में मिल रहा है, देखो AC मिल रहा है और PR मिल रहा है, और PR और AC को अगर मिला दे तो क्या किस ट्रायंगल में आएगा, OAC। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OAC, इन ट्रायंगल OAC। सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल OAC हमारा क्या दिया हुआ है, PR पैरेलल है AC के। सो फिर थेल्स थ्योरम लगेगा। तो PR जब पैरेलल है डियर स्टूडेंट AC के, तो आप लिख सकते हो क्या, OP अपॉन PA, OP अपॉन PA लिख सकते हो ना, OP अपॉन PA। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, OP अपॉन PA, OP अपॉन PA, OP अपॉन PA इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स, OR अपॉन होगा RC के। देखो ध्यान से, एक चीज देखो ध्यान से, हमें OQ अपॉन QB लाना था, OQ अपॉन QB यहां मिल रहा है और OR अपॉन RC यहां मिल रहा है। अब देखो ध्यान से, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो तो LHS दोनों क्या सेम है, OP अपॉन PA, OP अपॉन PA। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या है, LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होंगे ना। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं OQ अपॉन QB इक्वल क्या है, OR अपॉन RC। यही क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी कर सकते हो। सो हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं 10, लिखना चाहे तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन आप लिखेंगे 10 इन ट्रायंगल OBC,
दस इन ट्रायंगल ओबीसी, अब ओबीसी ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, ओबीसी, दस इन ट्रायंगल ओबीसी क्यू एंड आर, कौन कौन से पॉइंट है बेटा, क्यू एंड आर को पॉइंट है, आर पॉइंट्स, क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन किस पे बेटा, AB एंड AC, AB एंड AC डिस्टिंक्ट पॉइंट है ना, AB पर है, एक AB पर है और एक क्या है, AC पर है, तो क्या लिख सकते हैं, AB पॉइंट्स ऑन, सॉरी OB है ना, OB एंड OC, OB एंड OC लिख सकते हैं रेस्पेक्टिवली, क्या लिख सकते हैं, रेस्पेक्टिवली, सच दैट जो हमने प्रूव किया है हम वही लिख देंगे, OQ अपॉन QB इक्वल OR अपॉन RC, यही तो हो रहा है, हमें ये जो रेशियो मिल रहा है और ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ये क्या है, दो पॉइंट्स पे पैरेलल भी है और क्या क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, OB पर सिचुएटेड है Q पॉइंट और OR पे सिचुएटेड है, OC पर सिचुएटेड है R पॉइंट। सो हम क्या कर सकते हैं, हेंस बाय क्या लिख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, QR पैरेलल होगा BC के, ये हमने प्रूव कर दिया। होप आपको समझ में आया होगा हमने किया क्या है, तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और इस पे बेस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा।